हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। मैं दुर्गेश दुबे। क्लास 12th की हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं, जिसमें हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं भाई क्या होते हैं। देखिए, क्या होता है वैद्युत सेल। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास ये केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बैटरी के 2 टर्मिनल हैं। एक बैटरी के क्या हैं, 2 टर्मिनल। ठीक, अब ज़रा समझिएगा। इसमें जो है ये हिस्सा आंतरिक है और ये हिस्सा क्या है, बाह्य। बाह्य मतलब बाहर, बाहर नहीं है, बाहर। बाहरें आए जाएं कोई बात नहीं, लेकिन बाहर रहना चाहिए। ठीक, ये आपका एक टर्मिनल है। आप अगर केमिस्ट्री की बुक खोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो आप यहाँ पे देखेंगे जिंक है, ये क्या होगा, कॉपर होगा। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा। ये सेल क्या होता है? सेल एक ऐसी युक्ति होती है, युक्ति मतलब डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक वैद्युत सेल क्या होती है, एक ऐसी युक्ति होती है। क्या होती है? युक्ति होती है जिससे वैद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। ठीक, वैद्युत धारा क्या होती है, प्राप्त होती है। आप देखते हैं घर में इन्वर्टर लगा है, इन्वर्टर में वो बैटरी लगी हुई है। बैटरी क्या करती है, जब आपके यहाँ लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर की बैटरी काम करना शुरू कर देती है, और आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, मतलब जो आपके घरों में विद्युत के उपकरण हैं, वो सारी चीज़ें काम करते हैं। अब समस्या क्या है, और वैद्युत सेल के अंदर ये वैद्युत वाहक बल, इस टॉपिक में आपको 4 टॉपिक मेन पढ़ने हैं। वैद्युत सेल में 4 चीज़ें होती हैं। वैद्युत वाहक बल, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ईएमएफ, इसे हमेशा स्मॉल से लिखा जाता है। दूसरा है आंतरिक प्रतिरोध। तीसरा क्या है, बाह्य प्रतिरोध। ठीक, चौथा है टर्मिनल विभवांतर। ठीक, ये 4 टॉपिक आपको मेनली पढ़ने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका एक टॉपिक है वैद्युत सेल, उसमें इसके अंदर ये 4 टॉपिक आते हैं। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं इसको, क्या किया जाएगा। मान लेते हैं ये एक सेल का एक पॉजिटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये क्या है, निगेटिव पॉइंट है। ये क्या है, आपका निगेटिव पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है, निगेटिव। तो आप जानते हैं बैटरी आपने देखी होगी, उसमें 2 टर्मिनल बने होते हैं। एक लाल कलर का जनरली होता है, जिसे आप धनात्मक सलाह मानते हैं। एक होता है ब्लैक कलर का होता है, या नीले कलर का भी हो सकता है कहीं कहीं। ठीक है, तो वो 2 टर्मिनल ऐसे बने होते हैं, वही ये 2 टर्मिनल हैं। अब अगर आप इससे कोई एक बल्ब जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, बल्ब जोड़ देते हैं, तो देखिए बल्ब इसके बाहर जुड़ा है। ठीक, तो बल्ब अगर बाहर जुड़ा है तो ये बाह्य प्रतिरोध का काम करेगा। ठीक, ये बाह्य प्रतिरोध का कार्य करेगा। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे आपके सेल, ये जो यहाँ पे होता है ZnSO4 का सलूशन होता है, यहाँ CuSO4 का सलूशन होता है। ठीक, तो ये जो आंतरिक जो हैं, आंतरिक, ये 2 कारणों से होते हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, रसायनों के कारण, रसायनों के कारण, और दूसरा होगा प्लेटों के कारण। ठीक, अब जरा बात समझिएगा। अब
इसको क्या होता है कि मान लेते हैं जैसे आपने ये बैटरी ली, रुक जाइए भाई, हम ठीक, ये हो गया आपका कॉपर, सॉरी ये जिंक, हाँ लिख लो कोई भी जिंक ले लो, ठीक है, ये जिंक हो गई, ये जिंक हो गया, ये जिंक हो गया, और ये क्या हो गया, कॉपर। अब ज़रा समझिएगा इसको। अगर आंतरिक हिस्से में, तो हम लोग जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है, पहले तो जान ले प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध, ठीक, ये है धारा के मार्ग में उपस्थित, धारा के मार्ग में उपस्थित अवरोध, उपस्थित अवरोध। और ये अवरोध जो होगा कहाँ पे, धारा के मार्ग में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध, जिसे हम लोग R से निरूपित करते हैं। अब ये R से निरूपित करेंगे क्योंकि यहाँ पे अवरोध दो जगह पे अवरुद्ध हो रहा है। धारा किसकी वजह से हो रही है, दो जगह की वजह कारण जो है क्या हो रही है, अवरोध हो रही है। एक तो यहाँ पे अगर आपने बल्ब लगा दिया है, ठीक, अगर एक आपने बल्ब लगा लिया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा बल्ब, और एक जो है इसके अंदर, इसको स्मॉल r से लिख रहे हैं। तो जरा समझिएंगे आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, जो अभी आप यहाँ पे देखिए, आंतरिक प्रतिरोध किसके कारण होता है, रसायनों तथा प्लेटों के कारण। इसे आप किससे, स्मॉल r से कहते हैं। इसे आंतरिक प्रतिरोध को किससे निरूपित करते हैं, स्मॉल r से निरूपित करते हैं, क्योंकि बाहर जो है वो कैपिटल R है और अंदर जो है केमिकल्स और प्लेटों की वजह से जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो जरा समझिएगा यहाँ पे कि सेल के अंदर, सेल के भीतर, यानी आंतरिक हिस्सों में, यानी केमिकल्स होते हैं CuSO4 और यहाँ होगी ZnSO4, ठीक है। तो अगर आपका रसायन की वजह से या प्लेटों की वजह से आपके धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उसे कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध। अब जरा समझिएगा, अगर यहाँ से धारा बह रही है, ठीक, तो ये अंदर का भी एक विभवांतर होगा जिसे कहते हैं आंतरिक विभवांतर, जिसे क्या कहेंगे, आंतरिक विभवांतर। तो आंतरिक विभवांतर कैसे होगा, यानी V आंतरिक I, और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, ओम्स के नियम से, V=IR से, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, देखिए अगर हमारा क्या है, आंतरिक हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से धारा निकली है, यहाँ आ गई I, और अब जो बाह्य प्रतिरोध लगा है वो बल्ब लगा हुआ है, ठीक। तो बाह्य बल्ब जो हम लोग निकालते हैं, बाह्य विभवांतर, आंतरिक विभवांतर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, आंतरिक है कि बाह्य है। तो अगर बाह्य के निकालें तो धारा I प्रवाहित हो रही है और वो किससे गुजर के जा रही है, कैपिटल R से, ठीक। तो ये आपका हो गया बाह्य और ये हो गया आंतरिक। मतलब अगर सेल के अंदर रसायनों और प्लेटों के कारण, ठीक, अभी इसको और भी हम डिटेल में समझा देंगे आपके घरों में कैसे इसका यूज होता है, उसको हम सब। तो आंतरिक मतलब हो गया कि सेल के अंदर, जैसे आप सेल खरीद के लाए, उसके अंदर कोई कमी हो, तो कमी कहाँ होगी, या तो केमिकल्स में होगी या तो इस प्लेट में होगी, इसे कहते हैं प्लेट, ये प्लेट है। तो या तो प्लेट की कमी के कारण आपका धारा में अवरुद्ध हो रहा है, या तो बाहर इसके केमिकल्स के कारण हो रहा है। तो अगर केमिकल्स और प्लेट के कारण आंतरिक हिस्से में धारा रुक रही है तो उसे कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध।
और अगर आप बाहर कोई बल्ब या कोई डिवाइस लगा करके उसको प्रतिरोध दे रहे हैं सेल के बाहर, तो इसे कहेंगे बाह्य ठीक है, बाह्य बल, बाह्य विभव। ठीक, अब एक होता है टर्मिनल, यानी इनके और इनके बीच के बाहर के साइड, सेल के बाहर दोनों पॉजिटिव तथा निगेटिव टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर होगा, यानी एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल है, इनके बीच जो विभवांतर होगा इसे कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर किसे? इसी बाह्य विभवांतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल विभवांतर। ठीक, अब देखिए दो टाइप के आपके विभवांतर मिले, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि कुल विभवांतर कितना होगा, तो आंतरिक विभवांतर और बाह्य विभवांतर का जो योग होगा उसे कहेंगे कुल विभवांतर, और उसी कुल विभवांतर को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो जरा समझिएगा, आंतरिक प्रतिरोध आपने पढ़ लिया जो अंदर केमिकल्स और प्लेटों के कारण। बाह्य प्रतिरोध क्या है? जब आप बल्ब लगा देते हैं। टर्मिनल विभवांतर क्या है? बाहर के साइड जो विभवांतर आता है बाह्य विभवांतर, उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। आंतरिक विभवांतर किसे कहते हैं? जो सेल के अंदर होता है विभवांतर। ठीक, अच्छा, अगर आपसे कहा जाए अगला टॉपिक आपका है वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल या ईएमएफ, किसी सेल का अगर आपको ईएमएफ पता करना है तो इस सेल का जो टोटल विभवांतर है, यानी कुल विभवांतर, कहाँ पे? सेल के अंदर का भी और सेल के बाहर का भी, उसका योग जो है क्या कहलाता है? कुल विभवांतर। तो V आंतरिक प्लस V बाह्य, V आंतरिक तथा बाह्य, ये दोनों ही विभवांतर को हम लोग योग कर लेते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? वैद्युत वाहक बल। यानी इनके टर्मिनल्स के बीच में जितना विभवांतर होगा उतना ही ज़्यादा, जितना विभव में अंतर होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? उसके फोर्स की गणना की जाएगी। यानी ये फोर्स है, बल है, ये बल कितने बराबर होगा? इनके और इनके। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं, कैसे होगा। देखिए V EMF बराबर था, क्या था? EMF बराबर V आंतरिक तथा V बाह्य, इसी को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, बाह्य को ही क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। तो जरा समझिएगा, E आंतरिक यानी EMF का, EMF को E से लिखते हैं। V आंतरिक क्या था? IR प्लस बाह्य क्या था? IR। अब जरा देखिए, यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, ये EMF है। I अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा R प्लस R। तो अगर यहाँ से आप टर्मिनल विभवांतर या धारा निकालना चाहते हैं तो यहाँ से I बराबर आ जाएगा EMF बाई R प्लस R। ये धारा के लिए आ गया। EMF के लिए ये वाला फार्मूला लग सकता है। अब अगर आपको प्रतिरोध निकालना हो, आंतरिक प्रतिरोध, किसके लिए? आंतरिक प्रतिरोध। तो जरा देखें आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकलेगा। देखिए हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा EMF माइनस, ये वाला हिस्सा इधर ले जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर जाने पे क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, अब देखिए ये बचा क्या? IR। अब यहाँ से हमको स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, तो EMF माइनस IR डिवाइड बाई I, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ देखिए ये आपका है वैद्युत वाहक बल, ये क्या है?
वैद्युत वाहक बल, ठीक। ये है धारा के लिए, धारा के लिए, और ये किसके लिए है, आंतरिक प्रतिरोध के लिए। ये 3 टॉपिक आपके जो है, ठीक है, ये आपका जो टॉपिक था सेल, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध निकाला गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं टोटल विभवांतर V पॉजिटिव और निगेटिव माइनस ये हो गया, यानी विभवांतर, कुल विभवांतर और ये माइनस IR। तो यहाँ पे स्मॉल r लिया गया है। धारा कैसे निकलेगी, एप्सिलॉन नॉट बाई RI, वही धारा निकली, ठीक। ये है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है श्रेणी क्रम एवं पार्श्व क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन। इस वीडियो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्यों इम्पोर्टेंट है ज़रा समझिएगा, ठीक है। ये जो है आपका